देखो वैसे तो दुनिया में कई तरह के ट्रेडर है जो अलग अलग स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सीधा सपाटा बोला जाए ना तो सिर्फ दो तरह के ट्रेडर है, एक जो विनिंग ट्रेडर है, दूसरा जो लूजिंग ट्रेडर है। अब होता क्या है कि मार्केट कुछ महीनों में ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है, जो भी शुरुआत में अर्ली विनर्स है वो मार्केट के गेम में फाइट करके लूजर में आ जाते हैं और विनिंग लिस्ट से निकल के लूजर ट्रेडर बन जाते हैं। वहीं मार्केट कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट करता है या फिर ट्रेडर अपने लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करते हैं जिसके बाद वो एक लूजिंग ट्रेडर से धीरे धीरे करके विनिंग ट्रेडर वाले लिस्ट में आ जाते हैं। आज इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करूंगा वीडियो, लेकिन इतना डीप में जाने वाला हूं मैं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4, 4 लेयर ऑफ लॉसेस। एंड जिस भी लेवल पे आप हो, सबसे पहला काम आप इवेल्युएट करो। मैं सारी चीजों को बताऊंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। आपको पहले अपना लॉस का जो जर्नी है उसको देखना है कि आप किस लेवल पे फिट बैठते हो। ठीक है, हर लेवल का एक अलग सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आपने 20,000 कोई लॉसेस किया है और किसी ने 20 लाख लॉसेस किया है, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। कोई 5 साल मार्केट को दिया है और तब जाके 20 लाख लॉस किया है, कोई 6 महीने में मार्केट में 20 लाख लॉस किया है, दोनों का जर्नी सेम होगा। किसी के पास 50 लाख का कैपिटल था तब उसने 20 लाख लॉस किया है, और किसी के पास 2 लाख का कैपिटल था, उन्होंने 2 लाख लॉस कर दिया। इवन लोन लेके 50,000 लॉस कर दिया, 2.5 लाख लॉस कर दिया। तो दोनों का लॉसेस सेम नहीं है। हर एक प्रॉब्लम यूनिक है। सारे यूनिक प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन मैं दूंगा। और मैं एक चीज का आपको गारंटी देने वाला हूं कि ये वीडियो लॉस रिकवरी पे अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चीजें कमेंट करने पे मैं मजबूर कर दूंगा। जब मैं बोल देता हूं कि वीडियो डीप होने वाला है, वीडियो डीप होता है। ठीक है, शुरुआत में मोमेंटम बनाऊंगा, लास्ट तक जाते जाते लिटरली मजा आ जाएगा आपको। एंड मजा वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिसके लिए आप परेशान हो, लॉसेस कर रहे हो फिर भी ट्रेड करते हो ना, इस होप में कि अगला मंथ सही होगा, उसका अगला मंथ सही होगा। ऐसे सही नहीं होगा। कुछ बदलोगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा नहीं। एक पुराना कहावत के साथ मैं वीडियो भी स्टार्ट करूंगा कि अगर आपको जो मिल रहा है वही आप पाना चाहते थे तो वही करते रहिए जो आप करते आए हो। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है, रिजल्ट में बदलाव चाहिए, तो इनपुट में भी बदलाव करना पड़ेगा। और कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहला चीज लॉस रिकवरी। अब मैं इसके लिए क्या किया, आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि चीजें ब्रेन में आपके डायरेक्टली जाए। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने एक ग्राफ बनाया और ये ग्राफ जो है ना बड़ा यूनिक ग्राफ है। क्यों? इस पे दिख रहा होगा आपको एक कलर प्रॉफिट का, दूसरा कलर लॉसेस का, एंड यहाँ पे एक एंट्री लाइन लिखा हुआ है। क्या है ये चीज? ये ग्राफ है। कोई भी ट्रेडर शुरुआत जब करता है ना, वो विनिंग ट्रेडर रहता है ना ही वो लूजिंग ट्रेडर रहता है। वो जस्ट ट्रेडर रहता है अपना जर्नी जब वो स्टार्ट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में अपना जर्नी स्टार्ट करके कदम रखना शुरू करता है, अब उसका एक्शन डिसाइड करता है कि वो किधर जाएगा। हो सकता है वो विनिंग ट्रेडर वाले लिस्ट में जाए और यहाँ पे कुछ मिस्टेक करके वापस से इसमें फॉल कर जाए, फिर यहाँ से कुछ अच्छाई करके वो वापस इसमें जा सकता है। ऑलवेज मार्केट जो है आपको चांसेस देता है कि आप अपना जर्नी बदल सको। बट कभी कभी क्या होता है कि लोग लॉसेस में काफी ज्यादा दूर जा चुके होते हैं, क्योंकि ये कर्व है अमाउंट का कर्व, ये लाइन ऑफ अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख लॉस है, यहाँ पे 2 लाख लॉस है, यहाँ पे 3, 4, 10, 15, 20, 50, 1 करोड़, ये लाइन दूर तक इनफाइनाइट लाइन है। एंड प्रॉफिट का भी जो ये लाइन है, लाइन ऑफ प्रॉफिट, ये भी अनंत लेवल तक जाता है कि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो कोई सीमा नहीं है कि कहां तक जाओगे। तो अगर कोई बहुत दूर कोई अपना प्रॉफिट बनाते बनाते चल जाता है अपने एंट्री पॉइंट से, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहला जाता है। और यही चीज में जब एक ट्रेडर बहुत दूर चले जाता है रेड वाला में, जिससे कि वो 4 कदम पीछे आने के बाद फिर आगे चला जाता है, फिर 4 कदम आने और आगे, हर बार एक नया जैसे ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि 4 कदम वो नीचे गिरता है और 10 कदम ऊपर जाता है। और डाउन ट्रेंड क्यों कहते हैं? 4 कदम वो नीचे गिरता है और सिर्फ 2 ही कदम चढ़ पाता है। लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो। तो यहाँ पे जब ये ट्रेडर हर 4 कदम पीछे मुड़ने के बाद फिर से आगे चल जाता है, तब वो लॉस मेकिंग ट्रेडर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ समझाना। सबसे पहले बात करते हैं लेयर 1 वाले ट्रेडर्स का। लेयर 1 वाले जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका क्या है प्रॉब्लम कि एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। होता क्या है कि वो अपना जर्नी स्टार्ट किए और इसी बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी लॉस में चल जाते हैं, कभी प्रॉफिट में चल जाते हैं, कभी लॉस में चल जाते हैं, कभी प्रॉफिट में चल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये जर्नी में अगर हो या फिर स्लाइटली लॉसेस में ही रहते हो, मान लो ये लाइन पे हो, या फिर स्लाइटली प्रॉफिट में ही रहते हो, बट इतना भी दूर नहीं जा रहे हो कि आप विनिंग ट्रेडर वाले लिस्ट में आओ, और इतना भी आपने लॉसेस नहीं कर रहे हो जितना आप लूजिंग ट्रेडर वाले लिस्ट में आओ। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि आप सबसे बेस्ट जगह पे हो। अभी लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 सुनोगे दिमाग हिल जाएगा। आप सबसे बेस्ट प्लेस पे हो। आपका प्रॉफिटेबल जाने का, सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। करना क्या है आपको? सबसे पहला चीज, होप जो है ना वो अभी नहीं छोड़ना है। आपको नेगेटिविटी नहीं लाना है माइंड में, क्योंकि आपने अभी तक मार्केट में कुछ नहीं गवाया है।
सबसे पहला चीज आपका कॉन्फिडेंस बचा हुआ है मार्केट में, ठीक है। अब आपके साथ क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण आप इस लिस्ट में हो और क्या सॉल्यूशन से आप इस लिस्ट से ग्रीन वाले में जाओगे, वो दोनों बता देता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ना राइट स्ट्रेटजी है, ना राइट माइंडसेट है, साइकोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है कि आप किसी प्रॉफिट को बहुत ज्यादा होल्ड कर लो। ट्रेड लेते हो, कभी मान लो उसको 20,000 देने का है तो आप 5,000 लेके भाग गए, ठीक है। लॉसेस भी टाइम पे काट लिया, इसलिए लॉस में भी नहीं जा रहे हो आप, लेकिन प्रॉफिट भी राइड नहीं कर पा रहे। तो ये सारा प्रॉब्लम है। आपके पास स्ट्रेटजी रैंडम भी हो जाता है, कभी ट्रेडिंग कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको पहले क्लियर करना होगा। आपका इस रास्ते से निकलने का एक तरीका है, एक राइट स्ट्रेटजी, क्लियर कट एंट्री एग्जिट का एक सिस्टमैटिक प्लान। अगर अभी आप किसी तरह से अडॉप्ट करते हो और थोड़ा सा भी बेसिक डिसिप्लिन के साथ भी फॉलो करते हो तो धीरे 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 प्रॉफिट भी होल्ड करना सीख जाओगे, लॉसेस कट करना और बढ़िया हो जाएगा, एक्यूरेसी भी शार्प हो जाएगा और आप इस लेवल से निकल जाओगे। मैं बीच बीच में ना एक काम करता हूँ, कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है, अपने मेंबर्स के, स्टूडेंट्स के, ताकि आप ना रिलेट कर पाओ कि कैसे लोग निकलते हैं, आपको क्या स्टेप्स लेना होगा, ठीक है। तो जैसे कि इस लेवल पे सबसे ज्यादा मेंबर्स रहते थे मेरे, क्योंकि जो भी मार्केट में 1 महीना 2 महीना दिया, हालांकि शुरुआत में मेरे ऐसे मेंबर्स नहीं रहते थे क्योंकि उस समय सिर्फ साइकोलॉजी के वीडियोस देख के बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, तो वो ऑलरेडी मार्केट में लेवल 3 लेवल 4 में रहते थे। पर मैंने देखा कि जो भी बिगिनर लोग मेरे पास आए उन्होंने मार्केट में लॉसेस ही नहीं किया। उनमें से कुछ लोग जो अपने गेम को संभाल लिए वो मार्केट में ज्यादा लॉसेस किए बिना, थोड़ा सा लॉसेस होता है नो डाउट, बट एक समय के बाद रियलाइज उनको हो गया या चीजें समझ में आने लगी और स्ट्रेटजी भी समझ में आने लगा, वो अपने पाथ को बदल लिए। तो आपको भी अभी उस डायरेक्शन में चलना होगा, एक स्ट्रेटजी, एक सिस्टम जब तक आपके हाथ नहीं लगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है, ओवर ट्रेड या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जाना है कि भाई इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं, ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, स्कैल्पिंग कर लेते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, कुछ नहीं करना है। चलते रहो चलते रहो, जिस दिन आपके हाथ में एक परफेक्ट सिस्टम आएगा आप इस लाइन से इजीली निकल जाओ, ठीक है। लेवल 2 और कांग्रेचुलेशन बोल ही दिया, आपका लॉसेस कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लेवल 2 और 3 सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना लकी हो। ऊपर से ये वीडियो भी मिल गया आपको। लेयर 2, इनका क्या दिक्कत है, दे लूज मनी बट दे हैव कॉन्फिडेंस। इनका पैसा लूज हुआ है मार्केट में, लॉसेस हुआ है, बट कॉन्फिडेंस अभी भी मार्केट में है कि मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूं या कर रही हूं जिसके कारण रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर मैं इन चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ लेता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इनका पैसा लूज हुआ है। अब एक एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे एक मेंबर थे हाल फिलहाल के जूम सेशन में जो रिसेंट में लिया। आप देखो वीडियो आप कब देख रहे हो आप पे डिपेंड करता है, होगा तो उसका क्लिप बोल दूंगा, कुछ कुछ कट करके लगा देंगे। तो उन्होंने 3 टाइम अकाउंट ब्लॉक किया था अपना, बट लॉसेस ज्यादा नहीं किए थे, 60 to 70,000 लॉसेस किया था उन्होंने। 3 बार अपना अकाउंट ब्लॉक करने के बाद फाइनली जब माइंड उनका सिंक हो गया, समझ गए, प्रॉपर स्ट्रेटजी वगैरह फॉलो करना शुरू किया उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ 1 महीने में 1.7 लाख का प्रॉफिट बना लिया, सिर्फ 1 महीने में। ये चीज क्यों बना? क्योंकि उन्होंने अपना मनी लूज किया था, कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया था। और इस लाइन में क्या होता है, ट्रेडर का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, समझे, बट वो बार बार इस लाइन पे जैसे ही एक राइट माइंडसेट मिला वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है तरीका है इनका। अब देखो यहाँ पे भी मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, क्या होता है कि लॉसेस जो लूज करते हैं, व्हेन यू लूज मनी, क्योंकि इस चीज को एक लेयर और आपको बोला ना वीडियो बहुत डीप होने वाला है, तो अभी तक आपको कोई चीजें डीप नहीं दिखी होंगी, ठीक है। आपको लग रहा होगा हल्का वीडियो है गौतम भाई, डीप बनाओ इसको, मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मेक इट मोर रिलेवेंट बनाता हूँ आपको, ठीक है। 2 ट्रेडर्स, एक ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी, या फिर समझ लीजिए राजेश और सुरेश।